रॉकी का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसकी माँ के पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उनके पास अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। वह चाहती थी कि रॉकी सिर्फ गरीबी से बाहर न निकले, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बने। माँ के लिए यह सपना सिर्फ ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक उद्देश्य था। रॉकी का बचपन संघर्षों से भरा था। उसने भूख, गरीबी और अपमान को बहुत करीब से देखा। माँ अक्सर उसे समझाती थी कि अगर वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा तो कोई भी उसे और उसके हालात को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। यही बातें रॉकी के मन में गहराई से बैठ गई। लेकिन नियति ने एक और बड़ा झटका दिया। उसकी माँ गंभीर बीमारी से जूझते हुए अपनी जान गंवा बैठी। माँ की मौत ने रॉकी के दिल में दर्द और गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया। माँ का सपना अब रॉकी की जिंदगी का मकसद बन चुका था। वह मुंबई की ओर निकल पड़ा, जहां वह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश यहाँ क्यों खड़ा हुआ बे? लगता है तुझे पाल कुत्ते ने काट लिया है क्या? नहीं बॉस, इसका नाम रॉकी है। ये बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता है। हाँ, ये इतना छोटा डॉन बनना चाहता है। किस खेत का मूली है बे? और तुम्हें कैसे पता ये डॉन बनेगा? बॉस, ये बहुत बड़ा गरीब है, इसीलिए डॉन बनना चाहता है। ये डॉन क्या बन पाएगा बे, जब इतना गरीब है? मुझे बहुत डॉन बनना है। तुझमें ताकत है? ये कहाँ से चोरा है बे? तो बताओ मैं कौन हूँ? होगा अपने घर का डॉन। ये डॉन मैं बनूंगा। तब मैं तो फरियाद है। तुम उसे फरियाएगा, अगर जीत गया तो इलाका तेरा। यार तू तैयार फरियाद। నిశ్శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం అలలెగసిన దడియాల జడి ఆగ్రహ తేజమై రూపు దాల్చిన సత్యం ప్రాణ పరాయణ దీక్షా పర్వం అహో ఆరంభం। जहां वह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुट गया। मुंबई जो सपनों की नगरी कहलाती है, रॉकी के लिए एक अलग ही तरह का मैदान था। यहाँ वह एक छोटे मोटे लड़के से एक ताकतवर इंसान बनने की शुरुआत करता है। उसकी चालाकी, हिम्मत और मेहनत ने उसे रॉकी भाई बहुत बड़ा डॉन बन गया। भाई कल बॉस हरा दिया था। भाई ये कम उम्र में इतना बड़ा कैसे डॉन बन गया? जल्दी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बना दिया। रॉकी की ताकत सिर्फ उसकी मांसपेशियों में नहीं ना थी। तू डॉन बन गया। क्या चाहिए तेरे को? मुझे ये पूरा इलाका चाहिए। कितने में चाहिए तेरे को? बल्कि उसके दिमाग में भी चल ठीक है डॉन। वह अपने दुश्मनों को चकमा देने और अपने साथियों को प्रभावित करने में माहिर था। उसने धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बड़े गैंगस्टरों को चुनौती देना शुरू किया। हर लड़ाई में वह और मजबूत और खतरनाक बनता गया। इसी दौरान केजीएफ की कहानी दूसरी दिशा में चल रही थी। गरुड़ नाम का एक निर्दयी शासक कर्नाटक की केजीएफ खदानों में मजदूरों पर जुल्म कर रहा था। गरुड़ के आतंक ने उन खदानों को नरक बना दिया था, लेकिन कोई भी उसकी शक्ति के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। केजीएफ, जिसे कभी भारत के सबसे बड़े सोने के खदानों के रूप में देखा जाता था, अब गरुड़ के आतंक का केंद्र बन चुका था। मजदूर दिन रात खदानों में गुलामों की तरह काम करते थे। इतनी निर्दयी था कि अगर कोई मजदूर उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसे तू कौन है तुरंत बे? मार दिया जाता। तेरा निकल। रॉकी! आज से ये इलाका मेरा। गरुड़ के आतंक को खत्म कर सके। उनका ध्यान रॉकी पर गया, जो उस समय तक मुंबई का सबसे खतरनाक और चर्चित